तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप इस करियर में, इस प्रोफेशन में आगे बढ़ें, तो फिर मेरी इस बात को बहुत गौर से आपने सुनना है। अब दूसरे सिनेरियो, दूसरे फाइटर की बात करते हैं जिसका नाम है आकिब अवान। आकिब अवान इस वक्त फुकेट फाइट क्लब के साथ साइंड है एज अ प्रो एथलीट। आकिब अवान ने देखा, सर्च किया कि थाईलैंड में कौन कौन सी टीम्स है जहां पे ट्राई आउट्स हो रहे हैं। फुकेट फाइट क्लब की प्रो टीम के जो ट्राई आउट्स होते उसमें उसने पार्ट लिया, उसमें हिस्सा लिया और वहां से उसकी सिलेक्शन हो गई। और उस सिलेक्शन के बेस पे अब वो लोग वहीं से मैनेज करते हैं उसको, वही लोग उसको फाइट दिलवा रहे थे, जो कि उसको एक फाइट मिली थी वन लुम्पिनी में। अनफॉर्चुनेटली नॉट द रिजल्ट वी वांटेड, नॉट द रिजल्ट वी एक्सपेक्टेड, लेकिन फाइट उसको मिली। किस वजह से मिली? क्योंकि उसने एक स्टेप उठाया, मेहनत की, सिर्फ ट्रेनिंग में मेहनत थी कि उसने लोगों को ट्रेन किया, पैसे जमा किए और उन पैसों से ना ही उसने अपने फैमिली को सपोर्ट किया बल्कि वो खुद को थाईलैंड लेके आया और यहाँ पे वो फुकेट फाइट क्लब के साथ साइन भी हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको कोई और एग्जांपल नहीं दे सकता क्योंकि ये दो एग्जांपल्स ये शो करती हैं कि या तो आपके मैनेजर या कोच को जो है ना आपका रेज्यूमे लेके डिफरेंट प्रमोशंस में जाना होगा, इंटरनेशनल प्रमोशंस में, कि भाई मेरे पास ये लड़का है, आप इसको उठा लो, इसको फाइट दे दो। या तो आप खुद कहीं पे ट्रेनिंग करवाओ, खुद पैसे जमा करो, पैसे जोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाओ, वहां पे किसी टीम के साथ साइन हो जाओ जहां पे आपके पास एक अच्छा मैनेजर होगा और वो आपको अच्छे प्रमोशन में फाइट दिलवाएंगे, पुश करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया फाइटर्स के पर्सपेक्टिव से बात के फाइटर्स को किस तरह के इकदाम देने चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें। अगर हम बात करते हैं मैनेजर्स की, तो मेरे जहन में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में टोटल मैनेजर्स कितने हैं, फाइट मैनेजर्स कितने हैं? मेरे ख्याल से दो ही मैनेजर्स हैं, एक रिजवान है और एक मुजम्मिल भाई हैं। रिजवान वो है जो इंटरनेशनली जो है ना एथलीट्स को मैनेज करते हैं, मुजम्मिल भाई है जो पाकिस्तान में लोगों को फाइट देते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन फिर भी वो भी कोशिश करें कि इंटरनेशनली जो है ना मेरे ख्याल से वो मैनेज करें। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सॉरी मुजम्मिल भाई। अच्छा जी, मुल्क में सिर्फ अगर यही दो बंदे हैं तो इन दो बंदों से आप पूछें कि आप हमें क्यों नहीं साइन करते, तो वो आपको एक रीज़न देंगे। या तो आपको अपने साथ साइन करेंगे ताकि आपको फाइट दिलवा सके, या तो वो आपको बताएंगे, वजह बताएंगे जिस वजह से वो आपको साइन नहीं कर रहे, और उस वजह के ऊपर आप काम करें और ख़ुद को इस लेवल पे लेके आएँ जहाँ पे उनसे भी नारा आ जाए, वो कहें कि यार आ जाओ, मैं तुम्हें साइन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फाइट दे रहा हूँ, तुम बहुत ही सेलेबल फाइटर हो और प्रमोशन तुम्हें गले लगा लेंगी। ये सारी तो वो बातें हो गई जो कि हमें फोर फ्रंट पे पुश करती हैं कि हमें ये करना चाहिए तो ये होगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी एथलीट से मैं बात करता हूँ, उनको मैं ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ। मज़े की बात यह है कि वो मेरी बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं शायद कोई बकवास कर रहा हूँ। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आप इस करियर में, इस प्रोफेशन में आगे बढ़ें, तो फिर मेरी इस बात को बहुत गौर से आपने सुनना है। आप ये देखें कि सबसे पहली चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन किसी एक एथलीट में क्या देखती है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो एक ऑर्गेनाइजेशन देखती है एक एथलीट में, वो उसका स्टाइल है और वो उसकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी से मेरा ये मतलब है कि जब आप बात करें तो आपको पता हो आप क्या बोल रहे हो, आप खुल के दुनिया के सामने जाएं और बात करें, खुद को ऐसे, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे कैरी करें कि जब कोई उस प्रमोशन के ओनर से पूछेगा कि भाई ये आपका एथलीट है, तो वो फख्र से बोले कि हाँ ये मेरा एथलीट है, ये मेरा स्टार है। और इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा है कि हम पाकिस्तान में हमारे एथलीट्स की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं होता है। तो ये काम है कोचेस का कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को, अपने जो एथलीट्स हैं, फाइटर्स हैं, उनको एक ग्रूमिंग प्रोसेस के थ्रू गुजारें और उनको एक प्रेजेंटेबल एथलीट बनाएं। हमें सिर्फ फाइटर्स नहीं चाहिए होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ फाइटर्स नहीं चाहिए होते हैं, उनको एथलीट्स चाहिए होते हैं जिनकी एक पर्सनालिटी भी हो, जो पर्सनालिटी दिखे, लोग उससे अट्रैक्ट हों। तो अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी, अगर आपके ख्याल में, आपके दोस्तों के ख्याल में, किसी मैनेजर के ख्याल में आपकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, तो आप उस पर काम करें। हो सकता है कि ये एक छोटी सी चीज़ लैकिंग हो और आप इस छोटी सी चीज़ के ऊपर फोकस करें और आपका जो है ना करियर बेहतर हो जाए। अच्छा जी, सेलेब्रिटी और अच्छे मैनेजर्स की अगर हम बात करें तो मेरे दिमाग में अचानक से भी एक और बंदा आया जो इस टाइम मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बहुत ही तेज़ी से फेमस होता हुआ, तेज़ी से उभरता हुआ स्टार है, जो कि ऑलरेडी पहले से एक स्टार था, जिसको जब अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका से, उसको बुलावा आया, उसको स्काउट किया गया, उसको देखा गया कि यार स्टाइलिस्टिक के लिए बंदा अच्छा है, ये बंदा सेलेबल है। और ये बात मैं हमेशा करता हूँ, चाहे आप स्पॉन्सरशिप के लिए ये चीज़ देख रहे हो या आप किसी फाइट के लिए ये चीज़ देख रहे हो या किसी मैनेजर के साथ साइन होने के लिए आप ये चीज़ देख रहे हो। सेलेबल का मतलब ये है, वो जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, और जो अच्छे से दिखता है वो अच्छे से बिकता है। तो अगर कोई आपको देख के वाह वाह नहीं करते तो इसका ये मतलब है कि आप सेलेबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये चीज़ बिजनेस है, और बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो चीज़ आप बेच रहे हैं दुनिया को, वो चीज़ देखने में अच्छी होनी चाहिए। बात हम कर रहे थे शाहज़ेब रिंद की, जिसने सालों साल इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद
फाइनली उसको चांस मिला तो जाके कराटे कॉम्बैट में उसने परफॉर्म किया। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास वो एथलीट्स की में वो टैलेंट नहीं है, हमारे पास एथलीट्स की कमी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे एथलीट्स की एक ग्रूमिंग होती है। आप शाहजेब को भी देखें कि जब वो अमेरिका गया, वहाँ पर उसने ट्रेन किया, उन लोगों के बीच में बैठा तो वो भी ग्रूम हो, उसकी पर्सनैलिटी बदल गई। पाकिस्तान में जब वो था वो एक डिफरेंट शाहजेब रिंद था, अब जाके अमेरिका में वो एक डिफरेंट शाहजेब रिंद बना। तो आप कोशिश करें जितना हो सकता है खुद को, अपनी पर्सनैलिटी को एलिवेट करें ताकि बड़े जिम्स और बड़े प्रमोशंस आप में इंटरेस्ट लें, आपको अपने पास बुलाएं और आपको अपना एक हिस्सा बनाएं। चलें जी, ये तो वो बातें हो गई जो कि उन एथलीट्स की हैं हु मेड इट बिग। हमारे पास कुछ ऐसे एथलीट्स भी हैं जो साइन हुए थे लेकिन उनको कहीं पे फाइट्स नहीं मिली। अब वो वजह मैं बिल्कुल नहीं जानता कि उनको क्यों फाइट्स नहीं मिली। अच्छा जी, तो इन नामों में सरे फहरिस्त एक ही नाम था जो बार बार जो है मेरे नज़रों के आगे आ रहा था और मैं खुद भी पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है वो फाइटर जिसका नाम है रफ़ीक आफरीदी। ही इज़ अ वेरी स्किल्ड फाइटर, वेरी टैलेंटेड फाइटर, बहुत ही गिफ्टेड और हार्ड वर्किंग एथलीट है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है रफ़ीक को MTK जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से रिजवान भाई ही थे जिन्होंने MTK स्टार्ट किया था, उन्होंने साइन किया था लेकिन वो चीज़ कोई मटीरियलाइज नहीं हो सकी और रफ़ीक को कोई फाइट नहीं मिली। अब अगर रफ़ीक के पास एक मैनेजर है और रफ़ीक को फाइट्स नहीं मिल रही हैं तो ये रफ़ीक को अपने मैनेजर से पूछना चाहिए कि मुझे फाइट्स क्यों नहीं मिल रही हैं। तो ये वो बातें हैं जी जो आपको आपका मैनेजर ही बता सकता है, उसके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। या तो आपका बल्कि कोच बता सकता है या आपको आपका मैनेजर बता सकता है कि आपके अंदर क्या कमी है जो कि आपने पूरी करनी है। तो आखिर में मेरी आप तमाम एथलीट्स से ये गुजारिश है कि आपके अपने जो तफर्रुकात हैं उन सब को दूर करें, उन सब को छोड़ दें, उन सब को आप भूल जाएं। अगर आपको अच्छा करियर चाहिए है तो आपको दूसरों के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। आप किसी और के साथ मिल के काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला होगा और अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिला है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अगर आपको कोई भी सवाल होता है, किसी भी चीज़ के बारे में आपके दिमाग में अगर सवाल उठता है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उसके बारे में बात कर सकूं। मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो आपको दे सकूं ताकि मेरे इस एक्सपीरियंस का, मेरी नॉलेज का आप सबको फ़ायदा हो सके। तो विद ऑल दैट बीइंग सेड, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्रेटोस आउट।